नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं के चैनल की खास पेशकश। कहावत है कि जैसा देश वैसा वेश, जैसा नाम वैसा काम। ये कहावतें जिसने भी बनाई है बड़े ही सोच समझकर बनाई है। इन्हीं कहावतों में से एक है नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये कहावत जिस गांव में फलीभूत होती है, आज हम आपको वहीं लेकर जाने वाले हैं। ये गांव आता है जोगिंदरनगर उपमंडल के तहत। गांव का नाम सुनकर ही आप हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन जब गांव की हकीकत को जानेंगे तो और भी ज्यादा हैरत में पड़ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाए गए बोर्ड पर लिखे नाम को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको किस गांव ले जाने वाले हैं। जी ठीक पहचाना आपने, ये है राजा गांव। जब गांव का नाम राजा है तो फिर अंदाजा लगा लीजिए कि गांव कैसा होना चाहिए। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि यहाँ कोई राजा महाराजा रहते हैं? अगर ऐसा है तो जनाब अपने दिमाग से गलतफहमी के इस भूत को उतार लीजिए और जानिए राजा की हकीकत हमारे साथ। तो चलिए अब बात करते हैं उन कहावतों की जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले आपको सुना रहा था। गांव का नाम सिर्फ कहने को राजा है। अगर आप इस गांव में रहने वालों के दुखड़े सुनेंगे तब आपको पता चलेगी राजा की हकीकत। इसे राजा गांव का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि इस गांव का नाम राजा है। के चैनल की टीम जब राजा गांव पहुंची तो गांव की हकीकत पता चली। इस गांव की आबादी सरकारी बोर्ड के अनुसार 675 है। गांव के अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। खेतीबाड़ी करके लोग 2 वक्त की रोटी का गुजारा करते हैं। आपको बता दें कि ये उस राज्य के किसान हैं जहां की सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। खेती करने वाले किसान की सबसे अहम जरूरत होती है पानी की। अगर फसलों की सिंचाई समय पर हो जाए तो खेत सोना उगलते हैं, लेकिन राजा गांव के खेत सोना उगलने की बजाय बंजर होते ज्यादा दिखाई देते हैं। बारिश न होने की वजह से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और ना तो समय पर पानी मिलता है, फसल नहीं हो रही है। अब इस साल तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ना तो सोयाबीन हुई ना मक्की हुई, सब ने घास ही बीजा था। अब गंदम की फसल बीजी जा रही है। पानी को कोई प्रॉब्लम है, सूखी मिट्टी पर बीज बो रहे हैं, बाकी उसमें क्या उपज होगी। सरकार को कहना चाहेंगे सिंचाई की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, तभी मतलब यहाँ के किसान जो है फायदा उठा सकते हैं। इसकी वजह से ऐसा है जितनी पैदावार होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती है, और साथ में जो है वो खाद वगैरह जो है लोगों को नहीं मिल रही है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ और इस वर्ष भी वैसे ही है। इस वजह से वो समय पे जो अपनी बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ग्रामीणों ने सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मुहैया कराने की गुहार सरकार या फिर विभाग के पास नहीं लगाई। ग्रामीण कई बार सरकार और विभाग की चौखट पर तो पहुंचे जरूर, लेकिन हमेशा आश्वासनों के झुंझुने को थामकर ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि ग्रामीणों ने सरकार को इस गांव के साथ लगती बजगर खड्ड और सुक्कन खड्ड से पानी अपलिफ्ट करने का सुझाव भी दिया था, लेकिन सरकार ग्रामीणों के इस सुझाव पर आज दिन तक अमल नहीं कर पाई है। सरकार के जो है ना, यहाँ से कोई ऐसी सुविधा करें जो पानी लाया जाए यहाँ किसी बड़ी खड्ड से, तो यहाँ पर सिंचाई हो सके। यहाँ के जो नाले हैं वो तो सूख जाते हैं, उनमें पानी नहीं है। आपको क्या लगता है आसपास कौन सी ऐसी खड्ड है, कौन सी ऐसी बड़ी खड्ड है जहाँ से, जैसे यहाँ बजगर खड्ड है, वहाँ से कोई एलिगेशन के डिपार्टमेंट से जो सुक्कड़ पर खड्ड से जो है पानी जो है वो क्या कहते हैं उसको लिफ्ट किया जाए। हाँ, उठाऊ जल पर, हाँ, योजना से। अगर गांव में मिलने वाले पीने के पानी की बात करें तो उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि लोगों को एक बाल्टी पानी की भरने के लिए करीब आधे घंटे का इंतजार करना पड़ता है। और तो और गांव में लगा इकलौता हैंडपंप भी
खुद अपने ऊपर पानी की एक बूंद गिर जाने का इंतजार न जाने कितने वर्षों से कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल राजागांव। ऐसा नहीं कि राजागांव में सिंचाई के लिए कोई भी काम नहीं किया गया है, लेकिन जो किया गया वो कुछ इस तरह से किया गया कि अगर किया ही ना होता तो बेहतर होता, क्योंकि कम से कम सरकार का वो अनमोल खजाना तो बच जाता जिसके सहारे विकास करवाया जाता है। गांव में सिंचाई के लिए बनाई गई कुल्लों को आज खुद ग्रामीणों ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। गांव में मनरेगा के तहत कई विकास कार्य करवाए गए हैं। गौर रहे कि आज गांवों के विकास को मनरेगा के तहत ही अधिक तवज्जो दी जा रही है, लेकिन मनरेगा के तहत जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लग गए हैं। हालांकि जिला में मनरेगा के तहत धांधलियों के कई मामले सामने आ चुके हैं और उन पर लगाम लगाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके मनरेगा के कार्यों की गुणवत्ता आज भी सवालों के घेरे में ही है। खेती के लिए कोई पानी नहीं है। कुल्ले तो बना रहे हैं, परंतु किस लिए बना रहे हैं वो भी बिल्कुल बेकार है। एक बरसात आती है, दूसरी में है नहीं, वो पैसा बर्बाद हो रहा है। नरेगा के काम जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। हमारे जो पानी की मतलब मात्रा है वो काफ़ी है, वैसे ऐसी बात नहीं है, परंतु उसमें ऐसे है कि कुल्ले ऐसे बना रहे हैं कि वो जो एक साल के बाद जो है दूसरे साल में उसमें पानी जो है आना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसमें जो सीमेंट कर देते हैं और उसके बाद पानी जो है वहीं आगे आकर के 10-15 मीटर में या 30-40 मीटर में वो जो है पानी जो खत्म हो जाता है। इसके साथ ही इस गांव में सिंचाई योजना मुहैया कराने के लिए अन्य उपकरणों का सहारा भी लिया गया है, लेकिन वो उपकरण भी लगने के बाद मात्र शो पीस बनकर रह गए हैं, जिसे सिर्फ इस बात का ही पता चल रहा है कि धन की बर्बादी प्रदेश में किस तरह से की जाती है। हमारा जो पंप है यहाँ पर गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, जिससे हमें पानी बिल्कुल नहीं, पूरे गांव में 3-4 गाँव में से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है जी। और जो है मतलब हमारा जो है ये सब्जी वगैरह जो है बिल्कुल नहीं हम उगा रहे, क्योंकि बंदरों का जो इतना अंत तक फैला हुआ है, जिस पर हमें जो बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर हम सब्जी जो है हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पूरे हमारे सारे 3-4 गाँव में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हमें जो है मतलब जो हमें हर जगह दुकानों में कहीं वो खरीदना पड़ता है हमें, जिससे हमें बहुत महंगा जो है वो मिल रहा है। पंप के बारे में बता रहे थे। हाँ, पंप जो है ना, पंप ने गवर्नमेंट ने 30-40 हजार जैसी भी है खर्च किया है, जिससे इस पंप से बिल्कुल फायदा नहीं हमें हो रहा है। वो जब पानी आ रहा है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। अब यह उन उच्चाधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे इस तरह की धांधलियों पर रोक लगाने के लिए किस तरह की कार्यवाही को अमल में लाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें ग्रामीण स्तर पर होने वाले विकास कार्यों को धीरे धीरे कुरेदती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल राजागांव। तो ये थी राजागांव की सिंचाई व्यवस्था की कड़वी हकीकत। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको कि आखिर क्यों छोड़ी राजागांव के किसानों ने खेती बाड़ी। देखते रहिए के चैनल। क्या आप अपने घर के लिए ऐसा फर्नीचर चाहते हैं जो सस्ता हो, मजबूत हो और मॉडर्न लुक भी दे, जिसको मेंटेन करने का ना तो ज्यादा खर्च हो और आने वाले कई सालों तक फर्नीचर खरीदने की कोई जरूरत न रहे? अगर आप कुछ ऐसा ही चाहते हैं तो फिर आज ही मॉड्यूलर फर्नीचर की नई और आकर्षक वैरायटी अपने घर ले आइए। मॉड्यूलर फर्नीचर एकमात्र ऐसा फर्नीचर है जो सालों साल चलता है। इसकी एक और खास बात बताएं आपको, इसमें मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं। मंडी में मॉड्यूलर फर्नीचर को इंट्रोड्यूस किया है जाने माने फर्नीचर निर्माता अशोका फर्नीचर ने।
इसके साथ ही अशोका फर्नीचर में आपको मिलेगी हर प्रकार के फर्नीचर की पूरी वैरायटी। अधिक जानकारी व बेहतर सर्विस का लाभ पाने के लिए अशोका फर्नीचर रामनगर मंडी में आज ही पहुँचे। यहाँ त्योहारों के मौके पर स्लीप वेल प्रोडक्ट्स पर विशेष ऑफर भी उपलब्ध है। उन्नीस सौ 1940 से चल रहे भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में IIT, JEE, AIEEE, PMT, AFMC, NDA, CDS व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक सर्वाधिक सिलेक्शन लेने वाला सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां स्कूलिंग और कोचिंग दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ है रिसर्च टीम द्वारा बनाए गए स्टडी मटेरियल से लेस लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड लैब, बच्चों का IQ, GK बढ़ाने के लिए एवं मोरल एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग से क्लासों का प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज, पड्डल, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Zapatos elegantes, vestimos deslumbrantes, un Blackberry uso yo, un Blackberry uso yo, de estilo especial, de muy buenos modales, un Blackberry। पसंदीदा कपड़ों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे किरण एम्पोरियम, फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। राजा गांव में पानी की फकीरी तो आपने जान ली, चलिए अब ये भी जान लीजिए कि आखिर यहाँ के किसान खेती बाड़ी से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं। किसान खून पसीना बहाकर खेतों में मेहनत मजदूरी तो करते हैं, लेकिन जितने को फसल पककर तैयार होती है उतने को आवारा पशु उनकी मेहनत को चट कर जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के अधिकतर किसानों ने अपनी जमीन बंजर छोड़ना शुरू कर दी है। किसान अगर खेत में मेहनत मजदूरी करे और बाद में उस फसल को कोई और ही चट कर जाए तो यकीन मानिए किसान के लिए इससे दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। एक किसान अपना खून पसीना बहाकर फसल को अपने बच्चे की तरह पालता पोसता है। दिन रात खेतों की रखवाली करना लाजमी नहीं, जिसके चलते आवारा पशु मौके का फायदा उठाकर खेतों में छाई हरियाली को चट करने में देर नहीं लगाते। रबी की फसल जो है मतलब इसमें गेहूँ वगैरह होता है और जो खरीफ होता है उसका ज़्यादा नुकसान है। गेहूँ तो थोड़ा बहुत हमारा मतलब हो जाता है, परंतु हमने जहाँ बंदरों का अंत का या गाय का जो आवारा पशु है उसके तो थोड़ा बहुत मतलब हो ही जाता है। परंतु जो हमारी धान की या मक्की की फसल है और सोयाबीन है और दूसरी फसल जो है इसका हमारा इतना नुकसान हो रहा है कि हमने अपने खेत जो खाली छोड़ रखे हैं। अभी आप मतलब मेरे साथ दे सकते हैं, मैं 2.5 बीघे की जमीन जो है खाली छोड़ी हुई है सिर्फ इसी वजह की, बंदरों की और सूअरों की वजह से। सुअर, गाय, बंदर नुकसान ही से जो फसल का पूरा नुकसान सारी बर्बाद हो जाती है। सब्जी तरकारी नहीं होने देते हैं बंदर, कुछ नहीं होने देते हैं, घर में घुस जाते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार के जंगली जानवरों को मारने पर पाबंदी लगा रखी है और ऐसे में राज्य सरकार ने बंदरों की नसबंदी का एक नया तरीका इजाद किया है। नए तरीके के तहत प्रदेश भर में बंदरों की नसबंदी तो की जा रही है, लेकिन उसके परिणाम अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से किसान आहत हैं। हाई कोर्ट में जिसने रखा कि हमें चाहते किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, हमें उनके प्रति सहानुभूति है, परंतु हमारा इतना नुकसान कर रहे हैं वो कि हमारी औरतों में काट देते हैं, हमें इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं। और हमें चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे जो चीफ जस्टिस जो हिमाचल प्रदेश के हैं जिन्होंने ये एडवाइस दी है कि आप इनको बंदरों को भगा सकते हैं और इनको मार नहीं सकते हैं। जैसे सूअर है हमारे, उनको यही मतलब उन्होंने यही बात कही हुई है। नील गायें जो कि खैर हमारे यहाँ नहीं है, परंतु हमें चाहते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस चीज़ का मतलब ये करे कि जो हमारी खेती का जो नुकसान हो रहा है वो उनको या उसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर दबाव रखें, क्योंकि
जो न्यायपालिका है इंडिया की सबसे बड़ी वही है। तो हमें चाहते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनसे हमें दरख्वास्त है कि जो आपने निर्णय दिया है इस निर्णय में को जो है गवर्नमेंट और जो हमारे विधायक हैं और जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं और जो अन्य पदाधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा लेके हमें इस से बंदरों से और इससे छुटकारा पाने की कृपा करें, हमारी यही कृपा है। बंदर जो है इनका 8-10 सालों से बड़ा आतंक है, इसके लिए भी कुछ उपाय करे। मुझे तो नहीं लगता भी नसबंदी से इतना ज़्यादा फायदा हो पाएगा, बाकी तो अभी तो मेरे इसमें कोई सुझाव है नहीं भाई जो बंदरों को पकड़ने के लिए या इनको भेजा जाए तो कहाँ भेजा जाए। अगर आवारा पशुओं के आतंक का आलम यही रहा और किसान इसी तरह अपनी जमीनों को बंजर छोड़ते गए तो फिर महंगाई के इस दौर में आम आदमी खाएगा क्या, ये एक चिंतनीय विषय बनता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल राजागांव। तो ये थी राजागांव की फकीरी पर हमारी एक खास पेशकश। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहे अपने पसंदीदा के चैनल को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।